पर दावों के सहारे युवाओं को साधने वाले सियासतदानों की सच्चाई सिर्फ इतनी सी बात से पता चल जाती है कि कैसे एक हॉकी और वेटलिफ्टिंग का नेशनल खिलाड़ी रेहड़ी लगाकर परिवार पालने को मजबूर है। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही ये लड़की रेहड़ी लगाकर परिवार पालती है। नेशनल खेल चुकी इस खिलाड़ी का नाम नेहा है। नेहा हर रोज सड़क किनारे अपनी छोटी बहन निकिता के साथ फास्ट फूड बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रही है। हालात बेहतर होना तो दूर, बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, मेरे पापा बीमार रहते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है और मेरी सिस्टर को करना पड़ता है काम, क्योंकि बड़ा घर में कोई भी नहीं है, मतलब लड़का नहीं है, लड़कियां हैं हम दोनों, तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है और इसी से चलता है जो भी चलता है। और जैसे दिन में जो हम कमाते हैं शाम को राशन पानी में चला जाता है सब कुछ। और बस पापा की तबीयत ठीक है। पहले पापा को स्टंट डले, हार्ट पे स्टंट डले, उसके बाद पापा बीमार हो गए, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो उस करके फिर हमारे पास कुछ था ही नहीं कमाने के लिए, जॉब भी नहीं कर सकते ना कुछ, फिर तो करके हमें करना पड़ा ये स्टार्टअप। पिता बीमार हैं, रहने को सही ठिकाना नहीं है। परिवार की बीमारी में दवाई, पानी का खर्चा सब यही बेटियां चला रही हैं। क्या इनकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने तब नेशनल खेला जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लिहाजा हाल ही में एक मेडल लाकर करोड़ों इनाम पाने वालों के कुछ प्रतिशत हिस्सा इन्हें भी मिल जाता तो आखिर क्या बिगड़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में नेशनल खेलने वाले खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं कहें तो क्या कहें। कॉलेज की पढ़ाई और खेल के करियर को बीच में ही छोड़कर नेहा परिवार का पेट पालने के लिए रेहड़ी लगाने को मजबूर है। कुछ माह पहले ही पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, जबकि पिता चंद्र सिंह मछली कॉर्नर चलाते थे। मैं हिमाचल की नेशनल प्लेयर हूँ हॉकी में और वेट लिफ्टिंग में भी। वेट लिफ्टिंग मैं पंजाब की तरफ से करती हूँ, क्योंकि हिमाचल में कोई स्कोप ही नहीं है गर्ल्स में वेट लिफ्टिंग का, तो हमें पंजाब की तरफ से करना पड़ता है। और मैंने पहले खालसा कॉलेज में स्टडी किया है और अब मैंने पीयू में भी लिया एडमिशन। तो ऐसा है कि मतलब पढ़ाई भी छूट गई है बीच से, और इस काम की वजह से पापा बीमार, ये वगैरह पढ़ाई भी छूट गई। और मेरी सिस्टर है, वो मतलब प्राइवेट स्टडी करवा रहे हैं मुझसे कि मैं नहीं पढ़ी तो ये तो पढ़ लेगी, इसलिए इस करके थोड़ा मैंने इसको थोड़ा सपोर्ट करती हूँ कि तू पढ़। और अपने मेरा छोटा भाई है, उसको मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि वो पढ़ ले अच्छा खासा, कि जॉब लग जाए कहीं पे। मूलतः मंडी के कोटली के रहने वाले इस परिवार के पास जमीन भी नहीं है, जिस वजह से हमीरपुर बाजार के बीचों बीच एक झुग्गी में रह रही हैं। बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन चाहकर भी उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। न तो नहाने की कोई व्यवस्था है और न ही शौचालय का कोई प्रबंध। बीमारी से गुजर रहे पिता को डॉक्टर्स ने साफ वातावरण में रहने की सलाह दी है, लेकिन बकरी और मुर्गों के बाड़े के साथ झुग्गी में रहने वाला परिवार आखिर साफ वातावरण कहाँ से जुटा पाएगा। लेकिन बेटियां फिर भी हिम्मत वाली हैं। ये बेटियां जो लाख दर्द सहते हुए भी परिवार की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं, इन होनहार बेटियों की मां ने भी सरकार से मदद मांगी है। कम से कम नेशनल खेल चुकी उनकी एक बेटी को छोटी मोटी नौकरी मिल जाए ताकि घर का गुजारा चल सके। क्या कहेंगे सर, ये इनके पापा बीमार हैं और बच्चे ही चला रहे। मैं यही आस करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कि मेरी बेटी ने नेशनल खेले हो, बस इसको जॉब मिल जाए और हमें थोड़ी मदद मिल जाए सरकार से कि हम अपना घर बना सकें। काम कर रही ना, किस तरह का सहारा है आपके लिए, वो जरा बोलना यहाँ पे। सारा यही घर चला रही सर, और यही काम कर रही है। रात के 10 भी बज जाते हैं, कभी 10:30 हो जाते हैं, तो यही सपोर्ट कर रही हैं हमें। बीमार होते हैं तब भी यही देखती हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह स्कूली पढ़ाई के दौरान ही साईं हॉस्टल धर्मशाला के लिए चयनित हो गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस हॉस्टल में रहते हुए स्कूल के दौरान ही राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में नेहा ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। उन्होंने हिमाचल की टीम की तरफ से 2 नेशनल इवेंट हॉकी में खेले हैं।
इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से वो वेटलिफ्टिंग में नेशनल खेल चुकी हैं। परिवार को ये उम्मीद थी कि बेटी नेहा राष्ट्रीय खिलाड़ी है तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन ना तो सरकारी नौकरी ही मिली और ना ही नेहा अब खेलने के बारे में सोच रही है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इनके बारे में सोचती है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।